हेलो एंड वेलकम टू वाईटी एडवाइस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूएस ट्रैफिक के लिए गेमिंग चैनल कैसे चूज करना है, कौन सी गेम्स चूज करनी है और क्या क्या टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है ताकि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए और आप अपने गेमिंग चैनल को अच्छा बना पाएं। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक अच्छे गेमर हैं या गेमिंग चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। और इस चीज में दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको यूएस का ट्रैफिक मिलता है तो आपका जो रेवेन्यू है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपका कितने टाइम्स बढ़ सकता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी कि यूएस ट्रैफिक आपको कितना पैसा दे सकता है तो प्लीज इसको जरूर देखें और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके पास 1000 व्यूज हैं तो इंडिया में अगर आपको $1 मिलता है तो हो सकता है कि वही वीडियो आपको उसी 1000 व्यूज के 50 या $60 दे दे। तो बहुत डिफरेंस है, बट इसके लिए आपको टॉपिक्स भी जो है यूएस के अकॉर्डिंगली, यूके के अकॉर्डिंगली चूज करने हैं, जिसमें से मैंने एक आपको टॉपिक बताया था वो है गेमिंग का। गेमिंग का टॉपिक अगर आप चूज करते हैं और इसके ऊपर अगर आप अपनी वीडियोस बनाते हैं तो रियली में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास दो चीजें हैं जो आपके माइंड में आएंगी। पहली तो ये होगी कि मुझे कौन सी गेम्स चूज करनी चाहिए, और दूसरी चीज, क्या वो गेम्स को यूज करना लीगल है, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत से आपके मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आप कौन सी गेम्स चूज कर सकते हैं। पर ये लिमिटेड नहीं है, आप कोई भी गेम जो आपको अच्छी लगती है और लोग उसको पसंद करते हैं, गेम को पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। बट करंटली मैं आपको बताऊं, अगर 2-3 गेम्स अगर ये चूज करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक गेम के ऊपर वीडियोस बनाई थी जिस गेम का नाम है फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज, एंड उसको लोग FNAF के नाम से भी जानते हैं, FNAF, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज। ये एक हॉरर गेम है और इसकी सीरीज है FNAF 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और रियली में यकीन मानिए कि ये गेम इतनी पॉपुलर है, अगर इसको आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो देखना कि YouTube पर आपको इसके कितने व्यूज मिलते हैं। तो एक तो ये गेम हो गई जो फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज, और मैंने इसको डाला था और मुझे रियली में बहुत अच्छे व्यूज आए थे एक मेरे चैनल में। और उसके अलावा आप एक गेम है माइनक्राफ्ट, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस हैं, तो आप माइनक्राफ्ट गेम को भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी की भी सीरीज है, कॉल ऑफ ड्यूटी 1, और इस तरह से काफी गेम्स हैं, तो कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप चूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको इन गेम्स के YouTube पर व्यूज दिखा देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए कि रियली में कितना व्यूज होगा इन वीडियोस का। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कितना हो सकता है, और साथ ही साथ में मैं आपको दिखाता हूं कि रियली में है कितना। तो आप YouTube पर जैसे फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सर्च मारा, 2 महीने पहले 131 लाख 131,389,64, नीचे सेकंड वीडियो फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की ही 549 लाख, 5 करोड़, उसके नीचे 251 लाख, उसके नीचे 287 लाख, मतलब कि मिलियंस, 28 मिलियन, 54 मिलियन, 13 मिलियन, और ऐसे ही बहुत सी जो वीडियोस हैं, बहुत व्यूज हैं। ओके, तो सेकंड हम देखते हैं माइनक्राफ्ट, CRAFT। माइनक्राफ्ट 1 वीक एगो 22 लाख, 1 मंथ एगो 35 लाख, 3 मंथ्स एगो 123 लाख, और उसके नीचे भी इस तरह से ही व्यूज हैं 169 लाख, 16 लाख सॉरी। तो ये वीडियोस जो हैं इनके देखिए कितने व्यूज आते हैं। और अगर आप सोचें कि आपको इनके ऊपर बनाना क्या है, तो आप इनकी ऊपर कमेंट्री कर सकते हैं, अपनी गेम खेल सकते हैं और लोगों को अपने रिएक्शंस दिखा सकते हैं कि आप किस तरह से गेम खेलते हैं और आप गेम कैसे कंप्लीट करनी है, तो उसके एपिसोड्स भी आगे बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉपीराइट की। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर आप गेम की वीडियो बनाकर YouTube पर डालते हैं तो क्या आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा? आंसर इज यस एंड नो। इसका मतलब है कि आपको जो गेम है उसकी पॉलिसीज को पढ़ना है कि उसकी पॉलिसीज क्या कहती हैं। आजकल YouTube इतना पॉपुलर है कि जो लोग गेम्स बनाते हैं वो उसके साथ
पॉलिसीज में उसके कमर्शियल यूजेज की पॉलिसीज भी जरूर बनाते हैं। दैट मीन्स कि कमर्शियल यूजेज पॉलिसीज ये बताती हैं कि आप उस गेम का यूज कमर्शियल पर्पसेज के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए किस हद तक कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आपको उस चीजों के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो में आपको पहले ये दिखाता हूं कि आप ये जो मैंने गेम्स आपको बताई हैं उनमें से माइनक्राफ्ट के बारे में आपको एक दिखा देता हूं, और आपको वैसे ही बाकी गेम्स के लिए भी ढूंढना है कि जो उसके कमर्शियल यूजेज गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। जैसे मैंने माइनक्राफ्ट के कमर्शियल यूजेज के लिए गूगल पे सर्च किया माइनक्राफ्ट कमर्शियल यूज, तो इसके बाद मोजैंग कंपनी की ये गेम है मोजैंग, तो इसके कमर्शियल यूजेज की गाइडलाइंस मैंने यहाँ खोली हैं। ये देखिए, अगर मैं इसमें सर्च मारता हूँ समथिंग लाइक यूट्यूब लिखकर, तो ये गेम इतनी पॉपुलर है कि इन्होंने यूट्यूब के लिए स्पेसिफिकली ही लिख रखा है। अब ये देखिए, सबसे पहले नेमिंग गाइडलाइंस हैं। मैं आपको वीडियो गाइडलाइंस दिखाता हूँ, वीडियो स्ट्रीमिंग गाइडलाइंस। ये देखिए, वीडियोस एंड स्ट्रीम्स। अगर कहते कि अगर आप इस माइनक्राफ्ट की वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जो वीडियोस भी आप बनाएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, मतलब कि आपको उसका पैसा नहीं लेना। ये नहीं कि आपने माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाई और उसको बेच दिया, ऐसा नहीं करना। यूट्यूब पे डाला, यूट्यूब पे एड्स आएंगी, वो बात अलग है। आप अपने पर्सनल ब्लॉग्स पे भी डाल सकते हैं, वहां से पैसा कमा सकते हैं, पर एग्जैक्टली उन वीडियोस को बेचना नहीं है। सभी फ्री होनी चाहिए और उसके अंदर आपको अपना कंटेंट ऐड करना है। ऐसा नहीं कि सीधा बना के दे दिया। कंटेंट ऐड करने में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियो कमेंट्री की आप बता सकते हैं कि ओके गाइस लेट्स प्ले द गेम एंड ऐसा वैसा करके कुछ जो बोलना है, और अपने कुछ फुटेज जो भी आपको अच्छा लगे स्टफ डाल सकते हैं। उसके बाद है कि आपको माइनक्राफ्ट की वीडियोस को अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज नहीं करना। ये नहीं कि आपने माइनक्राफ्ट की वीडियोस बना ली और आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो। आपको जस्ट माइनक्राफ्ट को शो करना है। माइनक्राफ्ट जो है वो आपका मेन फोकस होना चाहिए। ओके, तो आपको वाया टेलीविजन आप नहीं कर सकते, डीवीडीज बनाकर आप नहीं दे सकते। उसके बाद ये लिखा है यूट्यूब के लिए, दिस मीन्स दैट यू कैन अपलोड योर ऑन यूनिक कंटेंट ऑन द साइट्स लाइक यूट्यूब। कर सकते हैं एंड मेक मनी फ्रॉम एडवर्टाइजिंग अराउंड द वीडियो। तो बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन का आंसर कि क्या कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। माइनक्राफ्ट आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजेगा जब तक आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे। और इसके साथ ये देखिए कि इन्होंने एक नेमिंग कन्वेंशन में, जो कि आपको, अब देखो आप कोई वीडियो बनाओगे और वीडियो को डालोगे तो आपका नेमिंग कन्वेंशन मीन्स कि आप उसका टाइटल रखोगे वीडियो का। अब वीडियो का टाइटल कैसा रखना है उसके रिगार्डिंग नेमिंग गाइडलाइंस हैं, जिसमें ये मुझे सबसे अच्छी एक नेमिंग गाइडलाइन जो है एग्जांपल लगी, वो है कि एग्जांपल कैसी है, दी शाफ्ट ए माइनक्राफ्ट पॉडकास्ट। इस चीज के लिए वो रेडी हैं। अगर आप ऐसा टाइटल रखते हो कि एक माइनक्राफ्ट का पॉडकास्ट आप दिखा रहे हो, पर दूसरी तरफ माइनक्राफ्ट द अल्टीमेट हेल्प ऐप, वी आर नॉट कूल विद दैट, तो इसके साथ ये कूल नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आप ऐसा नाम रखोगे माइनक्राफ्ट द अल्टीमेट हेल्प ऐप, तो आपको वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं, या कम्युनिटी स्ट्राइक जो उनका इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कॉपीराइट स्ट्राइक ही होगा। रीजन क्या है कि इस केस में आपने क्या किया कि आपने अपनी एक एप्लीकेशन अल्टीमेट हेल्प ऐप, एक हेल्पिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए आपने माइनक्राफ्ट नाम यूज किया। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये है, द नेम शुड नॉट बी अ प्राइमरी नेम, इट शुड बी अ सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी दी शाफ्ट एक आपका जो चीज आपने बनाई है वो है, ये क्या चीज है, एक माइनक्राफ्ट का पॉडकास्ट है। तो इस तरह से ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा अच्छे से इसलिए बताया कि एक गेम के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप जो भी गेम्स के बारे में वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप उनकी कमर्शियल यूजेस गाइडलाइंस देखें कि वो क्या कहते हैं कि आप उनको किस तरह से यूट्यूब पर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको गेमिंग की 2 टिप्स देता हूं जो कि आपको इनिशियल स्टेज में, अगर आप गेमिंग के लिए चैनल बना रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज है कि जो गेमिंग आपका चैनल है उसकी वीडियोस आपकी एटलीस्ट 720p की HD में होनी चाहिए, और अगर 1080p है, फुल HD है तो बेटर है, क्योंकि गेमिंग के अंदर कंपटीशन है और ये चैनल जो है आपका अब्रॉड, बाहर लोग देखने वाले हैं, तो वो पहले ही इतने एडवांस्ड हैं कि
ब्लरी इमेजेस, ब्लरी वीडियोस ऐसी रियली में वो पसंद नहीं करेंगे। तो और सेकंड चीज है कि आपको जो आपका माइक्रोफोन है वो इसके लिए परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो गेम्स आप बनाओगे उस गेम्स को डायरेक्टली आप एज इट इज कहो कि रिकॉर्ड करके नहीं डाल पाओगे, आपको उसके अंदर अपना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और उस एक्स्ट्रा को ऐड करने के लिए आपके पास है अपनी वॉइस, और आपकी वॉइस जितनी क्लियर होगी उतना आपके चैनल को लोग पसंद करेंगे। तो आप एक अच्छा माइक्रोफोन ले सकते हैं और अपनी जो वीडियोस है वो अच्छे किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के साथ रिकॉर्ड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स कीजिए और आप अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं। और ytadvice.com पर जाकर आप अपनी क्वेरीज भी हमसे पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।